नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय साम्राज्यमर्पयति भक्तिलभेप्युदग्रम् प्रेम्णि प्रदर्शयति पाद सरोज शोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदीयदासि तां देवदेव महिषीं श्रीमाश्रयामः शिनोत्यतिगुणैकान्तम् सीयते तद्गुणैस्तुया वात्सल्यादिगुणैः पूर्णा तां सीतां प्रणमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो श्री सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुत की रति बरवाम चार सुमन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे राम सरचापधर। वंदो श्री तुलसीदास पद जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बोलत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहार। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोह मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि यश भरि भरि गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांत सदा सभी सुखाई। जय जय गुरुदेव वास वंशी वट यमुना तट उदकट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रस
सिया श्री हनुमंत लाल की, सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री लाडली लाल की, श्री मिथिला अवध बिहारिणी बिहारी जी की, श्री नंदगांव बरसाना बिहारिणी बिहारी जी की, श्री क्षीर सागर बिहारिणी बिहारी जी की, श्री कैलाश बिहारिणी बिहारी जी की, श्री राम हृदय बिहारी जी की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री बाबूजी महाराज की, इनके शताब्दी महोत्सव की, श्री बुआ जी की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, श्री समस्त रसिकाचार्य की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के कोई एक मित्र थे जो ब्राह्मण थे, ब्रह्मवेत्ताओं में परम श्रेष्ठ थे, बड़े भारी ज्ञानी, भगवान के बड़े भजनानंदी भक्त। गरीबी जरूर थी, लेकिन गरीबी में भी बड़े संतोष वृत्ति से, निष्काम भाव से भगवान का भजन चिंतन किया करते थे। यदृच्छयोपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भारजाकुचैलस्य क्षमा च स्थाविधा। श्री सुदामा जी दैव योग से जो कुछ मिल जाता था उसी से काम चला लेने वाले संतोषी भजनानंदी थे। भिक्षा के लिए अगर जाते भी तो नियम लेकर के कि या तो 3 दरवाजे या 5 दरवाजे या 7 दरवाजे जाएंगे और 1, 2, 3 आवाज लगा करके इतनी देर ठहरेंगे, ज्यादा हट करके किसी से भिक्षा नहीं लेनी है। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त सम जामे ऐचा तानी। ऐचा तानी वाली भिक्षा नहीं लेनी है। कभी कुछ मिल गया तो उससे गुजारा कर लेते, नहीं मिलता तो जिस दिन उपवास करना पड़ता उस दिन ये मान लेते कि आज मैं व्रत कर रहा हूँ। बेचारी उनकी धर्म पत्नी सुशीला, नाम भी सुशीला और सचमुच में बड़ी पतिव्रता। ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीत, सलज सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सो प्रीति। सुशीला बेचारी कब तक ये उपवास और क्षुधा की बाधा सहेगी? कहती कि नाथ इस तरह से ये उपवास कब तक चला करेगा, कब तक झेल पाएगा यह शरीर?
तो कहते कि औरन की एक मास में 2 एकादशी होय, हमारे दीन दयाल प्रभु नित प्रतिदिन ही सोय। सुशीले जिस दिन कुछ खाने को न मिले, मान लो कि आज हम व्रत कर रहे हैं। अपने हिंदू सनातन संस्कृति में व्रतों का तो इतना महाराज बाहुल्य है, और खास करके माताएं जो हैं, इनको तो आज सोमवार का व्रत है, तो आज मंगलवार का व्रत है, तो आज गुरुवार का व्रत है। तो व्रत करके तुम पुण्य की भागिनी हो जाओगे। कब तक बेचारी व्रत को झेलेगी? नहीं सहा गया तो पतिव्रता है, पति से तो कुछ झगड़ा तकरार करेंगी नहीं। दीन दयाल प्रभु को पुकारा, प्रभु दीन बंधु कहलाते हो। इस श्री सुदामा जी के परिवार से बढ़ करके दीनहीन तुम्हें कहाँ परिवार कोई मिलेगा, और कब अपनी दीन बंधुता दिखाओगे नाथ। हृदय की अंतरात्मा की पुकार थी, भगवान ने सुनवाई की। ब्रह्मचारी वेश में आए और बोले कि देवी कुछ भिक्षा दो, कुछ हो तब तो दे देती, और नहीं है तो कहाँ से दे। नहीं कर देती है तो मेरे पति का पुण्य लेकर चले जाएंगे। सदगृहस्थ के यहाँ से कोई प्रिय अतिथि, सम्माननीय अतिथि असम्मानित होकर चला जाए तो उस गृहस्थ का पुण्य लेकर चला जाता है। नहीं कर सकती है तो क्या उत्तर दे? कहा कि भगवान सूतक लगा हुआ है। कैसा सूतक है? जन्म का कि मरण का? बोले जन्म का। कहा कि प्रसूति तो नहीं मालूम होती हो? कहा कि पुत्र काफी दिनों का हो गया है, कई साल का। और देवी कई महीना भी सूतक नहीं रहता है, कई हफ्ता भी सूतक नहीं रहता है। ये कैसा पुत्र पैदा हुआ है जो सूतक लगा हुआ है? कई साल का हो गया पुत्र और अब तक सूतक लगा हुआ है। बोले भगवान उसका नाम है दारिद्र्य। दारिद्र्य। अरे समझ गया। घर में दरिद्रता इतनी पराकाष्ठा पर है कि एक चुटकी लाकर डालने लायक कुछ है नहीं घर में। नहीं करने से पति का पुण्य न चला जाए, इसलिए अपने धर्म की और पति के पुण्य की भी रक्षा कर रही हो। पतिव्रते, धन्यवाद है तुमको। अपने स्वामी से कहो कि कहीं घूम फिर आवे। बोले जाते हैं सीमित दरवाजों तक। कहा हृदयहीनों के यहाँ जाते होंगे, उनसे कह दो कि एक बार द्वारका हो आवे, द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र के यहाँ। उनके मित्र भी हैं वे, और बड़े उदार भी हैं, बड़े संपन्न भी हैं। कहा सलाह दे सकती हूँ ब्रह्मचारी जी, सलाह दे सकती हूँ, क्योंकि हठ करना धर्म नहीं होगा। ताकि ठीक है सलाह दे करके देखो। सलाह दे करके ठाकुर जी तो चले गए। श्री सुशीला जी ने समय पाकर अपने स्वामी से आग्रह किया। इस प्रसंग को बाबा श्री नरोत्तम दास जी नाम के एक संत ने, बाबा श्री हलधर दास जी नाम के एक संत ने अलग अलग सुदामा चरित्र भाषा काव्य के रूप में वर्णन किया है। बाबा श्री नरोत्तम दास जी दोहा, चौपाई, सवैया और कवित्व छंद में, और बाबा श्री हलधर दास जी कुंडलिया छंद में बहुत सुंदर सुंदर सुदामा चरित्र लिखे हैं। तो उनमें से बाबा श्री नरोत्तम दास जी कृत एक सवैया श्री सुशीला कह रही हैं। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाले, श्रवण कुंडल मुकुट धरे माथे, ओढ़े पीत बसन गले में बैजयंती माल, ओढ़े पीत बसन गले में बैजयंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ, शंख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ, कहते नरोत्तम सांदीपनी गुरु के पास, कहते आप ही कहत हम पढ़े एक साथ, आप ही कहते हम पढ़े एक साथ, द्वारिका के गए हरि दारिद्र हरेंगे पिया, द्वारिका के गए हरि दारिद्र हरेंगे पिया,
के नाथ वे अनाथन के नाथ, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ। ये जो सलाह दी सुशीला ने, सुदामा घबरा गए। अरे ये भेद किसने खोला? इससे हट ठान लेगी, जाना होगा। कहा कि सुशीले तू जो कह रही है ये मैं नहीं जानता हूँ क्या? वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु के नाते शिक्षकों सिगरे जग को ताको कहा अवदेती है शिक्षा, जे तप कर परलोक सुधारत संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। और मेरे ही ये हरि के पद पंकज, प्रभु के चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान है, उनके अतिरिक्त कोई कामना नहीं है। विश्वास न हो तो 12,000 ले देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, किंतु बामन के धन केवल भिक्षा। सुशीला ने कहा नाथ भिक्षा से ही गुजारा हो जाता, और भिक्षा में भी मैं बासमती चावल की भिक्षा नहीं मांग रही हूँ, लड्डू पूड़ी कचौड़ी मालपुआ तस्मई की भिक्षा नहीं मांग रही हूँ। कोदो सवा जुर तो भर पेट, न चाहती हूँ दस दूध मिठौती, शीत व्यती तत जो शिष्यात, तो हो हटती पे तुम्हें न हटौती। जो जनती नहीं तू हरिशो, तो मैं काहे को द्वारका ठेली पठौती। या घर ते कबहू ना गयो पिया, टूटो तवा और फूटी कठौती। बहुत लंबा चौड़ा संवाद है, उतना समय नहीं है, संक्षेप में आप भाव केवल उनका सुनेंगे। सुदामा जी ने कहा तो क्या समझती है कि जाते ही गाड़ा भर के लदवा देंगे, ले जा। द्वारका जाहुजू द्वारका जाहुजू, आठों जामे है अठठानी, जाते ही दही लदाए लड़ा भरी, लइयो लदाए ये जी जानी। अरे पहिए कहाँ थे अटारी अटा, जिनके विधि दीनी है टूटी सी छानी। जो पे दरिद्र लिखो है ललाट, तो काऊ पे मेट न जाती अयानी। सुशीला का विश्वास देखिए। सुशीला कहती है कि ऐसे दरिद्र 1000 हरे, वे कृपानिधि लोचन कोर के हेरे। केवल वे ताक देंगे आपकी ओर, तो ऐसी ऐसी करोड़ों करोड़ दरिद्रता दूर हो जा सकती है। तो क्या सुदामा को विश्वास नहीं है? विश्वास तो है, लेकिन संपत्ति की कीमत पर अपनी निष्कामता और अपनी भक्ति को भुनाना इन्हें पसंद नहीं। ये अपनी निष्काम भक्ति को बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए बहानेबाजी कर रहे हैं। सुशीला ने कहा कि ऐसे दरिद्र 1000 हरे में कृपानिधि लोचन कोर के हेरे। सूर्य के सामने जाकर अंधकार टिक सकता है, अग्नि के पास जाकर ठंड बनी रह सकती है, नहीं ऐसे उस सुख सागर के सामने जाकर के दुख रह ही नहीं सकता है। आप एक बार जाओ तो सही। सुदामा जी ने कहा कि सुशीले, उनके सन्मुख पहुंच जाना कोई मामूली बात है क्या? 80 कोस की झाड़ी पड़ते है, जामे काबा भील कठोर, झोली झंडा छीन ले और तुम्बा डारे फोर, द्वारका राज करें रणछोर। और चलो जंगल पार करके जाओ इस दिन दुर्बल शरीर से, जैसे तैसे कितने दिनों में। उसके बाद समुद्र है, समुद्र पार करने के लिए किराया भाड़ा चाहिए नाविकों के लिए। कौन बिना किराए भाड़े के पार करेगा? चलो किसी को दया आ गई, नाविक को बिठा लिया, चलो बाबा पैसा नहीं है, ऐसे ही पार लगा देंगे। पहुंच भी गए तो द्वारका में जाकर के पड़ोसी की झोपड़ी नहीं है, जाकर किवाड़ खटखटाया, पूछा कौन? बोले हम। अरे आइए साहब आइए, कहिए लस्सी बना दे कि चाय बना दे। पड़ोसी की झोपड़ी समझ रही है? चक्कवे चौंक रहे चक्की से, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा चकित होकर यूं ताकते। चक्कवे चौंक रहे चक से, ता भूले से भूप अनेक गनाऊं, देव गंधर्व और किन्नर यक्ष से, साझ लो देखे खड़े तीठाऊं, तय दरबार विलो क्यों नहीं। अब तो ही कहा कही के समझाऊं, जहाँ रोकिए लोकन के मुखिया, ता मैं दुखिया किन पैठन पाऊं। ब्रह्मा इंद्र का वहाँ पर रास्ता रोक दिया जाता है। ठहरिए, कैसे जा रहे हैं? बोले प्रभु से मिलना है। कहा बैठिए, अनुमति ली जाएगी, प्रभु कहेंगे ठीक है बुलाओ, तब भले आप जा सकते हैं। जहाँ लोकपाल दिक्पाल रोक दिए जाते हैं, मुझ दुखिया को कौन जाने देगा। सुशीला का विश्वास देखिए, ये तो सुदामा का बहाना है। सुशीला का विश्वास देखिए, बोली कि भले
लोकांतर के मुखिया लोग रोक दिए जाते होंगे, लेकिन आप जैसे दुखिया को कोई नहीं रोकेगा। सबसे पहले आपकी खबर लेंगे। भूले से भूप अनेक खड़े रहो, ठाड़े रहो तिन चक्कवे भारी। देव गंधर्व और किन्नर यक्ष से रोके जी लोकन के अधिकारी। अंतर्यामी वे आप ही जानी है, मानो यही सिख आज हमारी कि दीन दयाल के द्वारे गए सबसे पहले सुध ले है तिहारी। आपकी सुध सबसे पहले लेंगे। सुदामा जी मुस्कुराए, बोले क्यों? ब्रह्मा और इंद्र से भी ज्यादा मुझ में कोई खास विशेषता होगी तब ना? बोले हाँ, आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है जो ब्रह्मा में और इंद्र में नहीं है। वो कौन सी? बोले वे है दीन बंधु, दुखी देख के दयाल हुए। वे दीन बंधु है, आप दीन है। सुदामा जी ने कहा कि बस मेरी दीनता ही तो उन तक पहुंचाने में मूल कारण बन रही है। बोले हाँ। कहा कि इसीलिए मैं जाना पसंद नहीं करता। बोले मतलब ये कि वहाँ जाऊंगा तो वे मुझे धन दे देंगे, और धन दे देंगे तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी तो मेरी दीनता खत्म हो जाएगी, दीनता खत्म हो जाएगी तो दीन और दीन बंधु का नाता टूट जाएगा, गरीब और गरीब निवाज का संबंध नहीं बना रह जाएगा। श्री वृंदावन वाले श्री हरि राम जी व्यास जी कहते हैं कि व्यास दीनता के सुख कहा जाने मति मंद, कि दीन भय ते मिलत है दीन बंधु सुख कंद। ब्रज विहार जैसे दिव्य ग्रंथ के रचयिता ब्रजवासी नारायण स्वामी जी एक दोहे में कहते हैं, आज गरीबी अभिशाप मानी जा रही है, गरीबी हटाओ देश बचाओ। नारायण स्वामी कहती हैं गरीबी अभिशाप नहीं, गरीबी वह सुनहला अवसर है जो हमारी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को दूर कर दे। कैसे? बोले नारायण हो सच कहूँ भुजा उठा के आज। भुजा उठाकर कहने का मतलब ऊपर वाले को साक्षी देकर कह रहा हूँ मेरी बात सत्य है। कौन सी? बोले कि नारायण हो सच कहूँ भुजा उठा के आज, जो मन बने गरीब तू तो मिले गरीब निवाज। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, नाथ गरीब निवाज है किंतु मैं गही न गरीबी, अपनी ओर विचार के जो बने सुखी भी। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कहते हैं कि यह दैन्यम तत्कृपा हेतु किंतु न तदस्ति ममान्नोपि, या ते तत्कृपाम कुरु राधेश ये या दैन्यम अवाप्नुयाम। दीनता ही आपकी कृपा का हेतु होती है, और वो दीनता का अणु लेश मात्र भी मुझ में नहीं है। हे प्यारे श्याम सुंदर, और कृपा बाद में करते रहना। सबसे पहली कृपा ये करो कि ये या दैन्यम अवाप्नुयाम, जिससे हमें दीनता की प्राप्ति हो, जिससे हमें गरीबी की दीनता की प्राप्ति हो। आज सुशीला ने बड़े विश्वास से कहा कि आपकी दीनता उन्हें सबसे पहले मिलाएगी। तो सुदामा जी बोले इसीलिए तो नहीं जाना चाहता हूँ कि मेरी दीनता बरकरार रहे। दीन दयाल को ऐसो ही द्वार है कि दीनन की सुध लेत सदाई, द्रौपदी ते गजते प्रहलाद ते जान परी न विलम्ब लगाई, याही ते भावती मोह मन दीनता। इसीलिए तो मुझे दीनता प्यारी लगती है। याही ते भावती मोह मन दीनता, जो निबहे निबही जस आई, जो ब्रजराज सो प्रीति नहीं तो कहीं काज सुरेशों की ठकुराई। कहा कि तीन टूक को पीन में और भाजी बिन नोन, और यदि तुलसी रघुवर उर बसे तो इंद्र बापुरो कौन। राम अमल माते रहे पीवे प्रेम निशंक, आठ गांठ को पीन में फिर भी कहे इंद्र को रंग। गरीबी को अपनी, दीनता को अपनी संपत्ति मानते हैं। श्री हरे नमः। सुशीला सोच रही है कि कौन सी ऐसी बात कहूं जिससे कि जाने को एक बार तैयार हो जाए। एक ऐसी बात बोल गई कि सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए और चट जाने को तैयार हो गए। कोई कठोर बात बोल गई होगी। ना 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 ना, पतिव्रता है, कठोर बात पति से कैसे बोलेगी। एक कोमल बात बोल गई, इतनी कोमल बात सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। कौन सी? कहा कि नाथ, मैं भी समझ रही हूँ आपकी भक्ति, आपका ज्ञान, आपका वैराग्य, आपकी निष्कामता, आपका संतोष, आपका भजन, बहुत बड़ी संपत्ति हाथ लगी है, बरकरार रहे सब हम भी चाहती हैं। लेकिन एक बात बताओ मेरे प्राणनाथ,
कि जिन श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़कर आया करते हैं, शंकर जी कैलाश छोड़कर आते हैं, उस श्याम सुंदर के दर्शन की कभी मन में आती है कि नहीं? अब तो सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए, खो बैठे धीरज। प्रिय दर्शन की बात कह रही हो तो दर्शन के लिए तो हृदय तड़प रहा है, क्योंकि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन ये जीवन का चरम लाभ है। मानस में श्री भरद्वाज जी कहते हैं, लाभ अवधि, लाभ की अवधि, इससे बढ़ के कोई लाभ नहीं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा विचाल्यते। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, वो तो एक में बात द्वितीय में। वो क्या? बोले प्रभु तुम्हारे दरस आस सब पूज। दर्शन के लिए तो हृदय तड़प रहा है। सुशीला ने पूछा, फिर अब जाने में शक चाहते क्यों है? कहा कि आवती है लाज भारी जात ब्रजराज जूपे, क्योंकि बसन समाज देखी खरो मर जाई। एक ही पिछोरी सो भी ठोर ठोर फाटी रही, ओढ़िए निशा को जासो प्रात उठ के नहाइए। भेंट ऐसी नाही जो ले जाइए भगवंत जूपे, तू तो पीछे पड़िए मेरे कवलों समझाइए। देह पर मांस जोलो नासिका में श्वास जोलो, बड़ो उपहास मांग मित्र न सताइए। कहावत है, राजा जोगी बेटी इनसे खाली हाथ न भेटी। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला ने कहा, खाली हाथ मत जाइए, कुछ उपहार ले जाइए, कुछ सौगात लेकर के जाइए। उछल पड़े सुदामा, हैं कुछ है क्या घर में उनके लायक उपहार? अप्यस्त्युपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। हे कल्याणी, कुछ है क्या? अगर हो तो दो, अवश्य जाऊंगा। इति संचिंत्य मनसा गमनाय मतिम दधे। मानसिकता बना ली जाने की, दर्शन के लालच। कुछ हो तो लाओ दो, घर में तो कुछ था नहीं। यह सुन के वह द्विजवधू गई पड़ोसिन पास, पाव शेर चाउर लिए आई सहित उल्लास। याचित्वा मांग करके, कितना चतुरो मुष्टीन, अंजलि नहीं पसर नहीं, चार मुट्ठी। चार मुट्ठी कौन चीज? बोले विप्रान पृथुक तंडुलान, मोटे चावल कुटे पिटे चपटे, जिनको सभी मत उठो। हाँ। श्री हरे नमः। चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री वासुदेव भगवान की जय। श्री सुदामा जी महाराज की जय। श्री सुशीला जी की जय। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान तंडुलान चैल खंडेन तान मध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। मांग करके चार मुट्ठी। पृथुक तंडुलान का अर्थ गोस्वामी जी ने चिवरा किया है। चिवरा भी चावल का ही एक भाग है, जो कूट देने से चिपटा हो जाता है। विनय पत्रिका में कहते हैं, हरि और अवतार आपने राखी भेद बढ़ाई, ले चिवरा निधि दई सुदामही, यद्यपि बाल मिटाई। मोटे कुटे पिटे चपटे चपटे चावल, जिसको चिवरा बोलते हैं। चैल खंडे तान बद्धा भर्त्रे प्रादादुपायनम। पुराने लत्तान को दुल्लर तिल्लर करके उसमें पोटली सी बना के दे दी, और सुशीला ने कहा कि यही उनको उपहार दे दीजिएगा। सुदामा जी सुखचाए बावरी, वे हैं महाराज। जोड़ बैठक समाज भूप, कहाँ याह रूप जाए कहा सुखचाइए। ये उनके लायक उपहार है। मुझे शर्म आएगी उनको अर्पण करने में, उस
राज समाज के बीच में। सुशीला ने कहा, आपको अपनी तरफ से अर्पण करने में संकोच हो, मेरा नाम ले लेना, कह देना कि कन्हैया तेरी सुशीला भाभी ने भेजा। आपको वे क्या कहते हैं? बोले सुदामा भैया कहते हैं। बोले आप अगर उनके सुदामा भैया हैं तो मैं भी उनकी सुशीला भाभी हुई। नाता जोड़ा। ये पूज्य चरण श्री डोंगरे जी का भाव है। बोले कि आपको अपनी तरफ से देने में संकोच लगे तो मेरा नाम ले लीजिएगा, कह दीजिएगा कि कन्हैया तेरी भाभी ने भेजा है। और आप विश्वास करें, वे मात्रा के भूखे नहीं है और वे पदार्थ के भूखे नहीं है, वो तो भाव के भूखे हैं। यही लेकर जाइए, वे प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे। श्री सुदामा जी चल पड़े। पूरब की भाषा में किसी संत ने गाया है, फटली लुगरिया में, फटे हुए लुगरी बने लत्तान में, फटली लुगरिया में बांध के गठरिया हो सुदामा चल ले। और कखिया तरली है ले दबाए हो सुदामा चल ले। कखिया तरली फिर ताके अपनी टूटही मड़ैया हो सुदामा चल ले। फिर ताके अपनी टूटही मड़ैया हो सुदामा चल ले। छोड़त नगरिया घबराए हो सुदामा चल ले। नगरी छोड़ने में घबरा रहे हैं, आसक्ति है, बोले ना, सोच रहे हैं कि अत्यंत दीनहीन क्षीण काया पता नहीं वहां तक पहुंच पाएगी कि नहीं। लेकिन संतोष इस बात का है कि अगर बीच में भी शरीर पात हुआ तो प्यारे के मार्ग पर, कुमार्ग में नहीं, प्यारे श्याम सुंदर के पथ पर शरीर गिरा, शरीर की सार्थकता होगी। और क्षण मुस्कात अगर पहुंच पाया, उनके दर्शन होंगे, ये कल्पना चेहरे को खिला देती है। और सोचते हैं कि कहीं बीच में रह गया तो आंखों से आंसू झड़ने लग जाते हैं। क्षण मुस्कात क्षण भारत नजरिया हो सुदामा चल ले। भारत नजरिया और छन छन बैठे ठहराए हो सुदामा। छन छन बैठे ठहराए कहते परम हंस कृष्ण कृष्ण गावत हो सुदामा। मन ही मन मोहन के मनाए हो सुदामा चल ले। मन ही मन मोहन के मनाए। श्री हरे नमः। थोड़ी दूर चलते हैं, थक जाते हैं, क्षीण शरीर है, बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। न जाने कितनी बार चले, कितनी बार बैठे, गए कोस 2 दिन का डर के। सूर्यास्त होने जा रहा है, अंधेरा भी हो रहा है, थक भी गए हैं, चला भी नहीं जा रहा है। चौड़े मैदान में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहीं से पुकारा, कन्हैया मैं तो जितना चल सकता था चल चुका, अब इससे अधिक मेरी
हिम्मत नहीं, आगे तू जान भैया। चला है नाम पे तेरे कन्हैया तेरा दीवाना, बचा कर हर मुसीबत से इसे मंजिल तक पहुंचा। श्री कृष्ण द्वारिका वारे प्यारे, मेरी सूझ ले भैया, मेरी सूझ ले। श्री कृष्ण द्वारिका वारे भैया, मेरी सूझ ले प्यारे। कुश कंटक दुर्गम पथ भटक्यो, चलत चलत पग हारे। कुश कंटक दुर्गम पथ भटक्यो, चलत चलत पग हारे। दिवस अंत कहूँ पंथ न सूझे, दिवस अंत कहूँ कैसे मैं पहुँचूं प्यारे द्वार तक तिहारे। मेरी अब सूझ ले प्यारे, मेरी सूझ ले। ओ श्री कृष्ण द्वारिका वारे प्यारे, कर्म जाल हम फंसे धसे माया के दल दल भारे। कर्म जाल हम फंसे माया के दल दल भारे। तुम बिन और सहाय करे को, तुम बिन और सहाय करे को, गज के फंद छुड़ावन हारे। मेरी सूझ ले प्यारे, मेरी सूझ ले। गज के फंद छुड़ावन हारे प्यारे। ओ श्री कृष्ण द्वारिका वारे प्यारे, मेरी औचक करुण पुकार सुनी। सुदामा तो कह के सो गए, लेकिन ठाकुर औचक करुण पुकार सुनी चौंकी उठे रण छोर। तो पुण्य पुण्य पूछत रुक्मिणी, प्रभु परो कौन पे जोर, परो कौन पे जोर। नाथ औचक अकुलाने, कारण कार्य रहस्य कछु हम हूँ तो जाने। सेवा हमरे योग्य होए तो हम निपटावे, कौन भक्त पर धीर कौन विधि धीर धरावे। धीर धुरीण अधीर हो, धीर धुरीण अधीर हो, यह अचरज अति घोर। पुण्य पुण्य पूछत रुक्मिणी, प्रभु परो कौन कहे जो। प्रभु ने आवाज दी, गरुड़ गरुड़ को बुलाओ। रुक्मिणी जल्दी गरुड़ को बुलाओ। गरुड़ जी बुलाए गए। आज्ञानाथ कहा कि अब तक मुझे ढोते रहे हो, आज धन्य हो जाओगे। गरुड़ सुदामा जैसे मेरे मित्र को, जो चौड़े मैदान में सोया हुआ है, उसको द्वारका में पहुंचाओ सोई हुई हालत में। मेरी प्रतिज्ञा है, अरे जीव, मेरे यहाँ पहुंचने के लिए जो तू आवे एक पग, तो मैं आऊं पग 60। जो तू कर्रो काठ सो, तो मैं लोहे की लाठ। सुदामा एक पग को बढ़ा चुका, अब आगे की दूरी तय करना मेरे बस की बात है, उसके बस की बात नहीं है। गरुड़, या तो मैं जाकर के सुदामा को वहां से उठा लाऊं, या तुम। नहीं प्रभु, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। श्री हरे राम। प्रभु की आज्ञा से गरुड़ जी ने सुदामा जी को चौड़े मैदान से सोई हुई हालत में उठाकर ला करके द्वारका में पहुंचा दिया। सवेरे सुदामा जगे, देखा चारों तरफ सोने के महल,
सोने के महल तो सपने में दिखाई पड़ सकते हैं, खास करके एक गरीब को। मैं सो तो नहीं रहा, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जब निश्चय हो गया कि नहीं मैं तो जागृत में हूँ, ये सोने के महल किनके, ये कौन सी नगरी है भैया? अरे द्वारकापुरी है। ओहो, प्रार्थना करके सोया था। गोस्वामी जी कहते हैं, नाथ मेरी तो बनाए नहीं बने कोट कल्प हो लो, किंतु तुम्हारी बनाए बने पल पाओ। हरिजू अजुगत जुगत करेंगे, श्री नागरीदास जी कहते हैं, हरिजू अजुगत जुगत करेंगे, पर्वत ऊपर बहल कांच की नीके ले निकलेंगे, गहरी नदी नाव पाथर चढ़ी आछी भांति तरेंगे, चढ़ के मोम तुरंग अगिन में नाही पिघल पड़ेंगे, यदि हरिजू अजुगत जुगत करेंगे। भैया मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? लोगों ने कहा महाराज कन्हैया कहा सो कहा, आगे मत कहना, नहीं यहाँ के लोग बुरा मान जाएंगे। बहुत आदर पूर्वक उनका नाम लिया जाता है। श्री श्री अनंत श्री संपन्न दिव्य दिव्य कल्याण में गुणगण मिले महाराजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। भैया बचपन के मित्र हैं और बचपन की आदत है, इसलिए मैंने कन्हैया कह दिया, बुरा मत मानना। वो मेरा कन्हैया रहता कहाँ है? बताने वाले ने बताया, उनकी 16,108 रानी पटरानी। प्रत्येक रानियों के लिए अलग अलग सोने के महल हैं, सारी व्यवस्था अलग अलग है। सुदामा जी ने कहा इसीलिए तो उसको भगवान कहते हैं। वो 16,108 रानियों के लिए अलग अलग स्वर्णिम महल, नौकर चाकर खान पान सब व्यवस्था दे रहा है, और उसके लिए कोई कष्ट नहीं। और मैं एक नारी का पेट नहीं भर पा रहा हूँ। जीव और ईश्वर में यही अंतर है, परवश जीव सोच भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। अच्छा तो भैया 16,108 महल है, 16,108 रानियों के लिए, तो कन्हैया मिलेगा कौन महल में? कहा कि महाराज जिस महल में चले जाओ उसी में मिल जाएंगे। कहा कि ये भी दूसरी उसकी भगवत्ता है, हम एक महल में हैं तो दूसरे महल में नहीं, और तीसरे महल में है तो चौथे में नहीं, और ये उसकी दूसरी ईश्वरता है कि जिस महल में चले जाओ वहीं वो मिल जाएगा। ये सामने का महल बोले रुक्मिणी महारानी का है, इसमें मिलेगा? कहा कि और कहीं मिले चाहे न मिले इसमें अवश्य मिलेंगे। हिम्मत करके फाटक पर गए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, तो महलों में जाकर प्रभु से दरबान बोला कि द्वारे भिखारी अजीब आ गया है। पहले तो एक बार द्वारपाल ने पूछा उनसे काम क्या है? तो काम तो कोई खास नहीं, बचपन के मित्र हैं, मिलने आ गया हूँ। कहा भैया और कोई खास काम नहीं है, मिलने आया हूँ। कहा महाराज मिलने आए हैं, गरीब हैं, दीन दुखी हैं, आप जाइए, कोई रोक टोक नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हैं? वे झूठ नहीं बोल रहे हैं भैया। कहा कि झूठ क्यों नहीं बोल रहे हैं? नीति है प्रीति और विरोध समान सन करिए, नीति ऐसा है, प्रेम और बैर बराबर वालों में होता है। आप दर दर के भिखारी और वे त्रिलोकीनाथ द्वारकाधीश, आपकी उनकी मित्रता कैसी? कहा कि भैया मैं ही नहीं, अगर एक सड़ी मोरी में पड़ा हुआ कीड़ा भी अगर दावा कर दे कि मेरे मित्र हैं तो झूठ मत मानना, क्योंकि और मतलब के मित्र लोग तो विपत्ति में साथ छोड़ के चल देते हैं, लेकिन नरक में भी अंतर्जामी बनकर साथ देने वाला जीव का सही सखा तो वही है। हाँ महाराज इस दृष्टि से तो आप ठीक कहते हैं, तो चलो किसी दृष्टि से खबर करो। द्वारपाल ने जाके कहा नाथ आज एक भिखारी अजीब प्रकार का आया है। कैसा? बोले आज तक ऐसा मिलने वाला कोई दूसरा नहीं आया। कैसा है भैया? बोले न सिर पर है टोपी, बदन में नंगा, न पैरों में पदत्राण उसके दिखाते, नहीं मानता कहता मोहन से कह दो कि मिलने सखा बदनसीब आ गया। बाबा श्री नरोत्तम दास जी के शब्दों में द्वारपाल हुलिया दे रहा है। शीस पगान झगा तन में, नहीं जाने को आई बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपान की नहीं सामा, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो जगिसो वसुधा,
अभिरामा, पूछत दीन दयालु को धाना धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा, सुदामा नाम कान में पड़ा। सुदामा, भैया सुदामा मेरे दरवाजे तक आ चुका। दौड़े, कैसे दौड़े? उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहीं उत्तरी दुपट्टा पीतांबर गिर रहा है, कहीं शंख, कहीं चक्र, कहीं गदा, कहीं पद्म। रुक्मिणी चकित है, मेरे सामने खबर आई देवराज इंद्र आए हैं, मिलना चाहते हैं, क्या आज्ञा है? मुंह फेर के कहते, कह दो 3 दिन के बाद हमें, अभी अवकाश नहीं। प्रभु ब्रह्मा है, मिलना चाहते हैं। बोले आदर पूर्वक बिठा दो, 2 घंटे के बाद मिलूंगा। इंद्र और ब्रह्मा के लिए ये उपेक्षा, ये कौन भाग्यशाली है, कपड़े पर लत्ता नहीं, और उनके मिलने के लिए ठाकुर ऐसे जा रहे हैं, गिरने पड़ने की सुधि नहीं। हम भी तो उस भाग्यशाली का दर्शन करें जिस गरीब के प्रति इस गरीब निवाज का इतना प्यार है। बंधुओं, इन्हीं दृश्यों को देखकर रहीम जी न्यौछावर है इस गरीब निवाज पर। जो गरीब सो हित करे, धनी नहीं मुए लोग। नहीं तो कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। ये दीन सबन को लखत है, पर दीन नहीं लखे न कोय। जो रहीम दीन नहीं लखे, सो दीन बंधु समोय। कहा कि समय दशा कुल देख के, घड़ी छड़ी छाता टोपी कार देख के सब आइए आइए, लेकिन ऐसे दीनहीन को बोले समय दशा कुल देख के सब लोग करत सम्मान। लेकिन रहीमन दीन अनाथ को, तुम बिन को भगवान। शारद श्रुति से सार से अशेषा, जा कह को नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। रुक्मिणी जी पहुंचे वहां, तब तक क्या देखती हैं कि एक मैले कुचैले फटे चिथड़े में लिपटे हुए एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं। लगता है कि इसके शरीर में न खून है न मांस है, केवल हड्डी के ऊपर चमड़ी मड़ी हुई है। आंखें पता नहीं कौन कोटर में धसी हुई हैं। इनकी आंखें उनकी पीठ पर बरस रही हैं। उनके प्रेमाश्रुओं से इनका अभिषेक हो रहा है। काफी देर तक यूं प्रगाढ़ भाव पास में बांधे। श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल में लिखा है, टीका में, आई दुबराई सुधी मिलन छुटाई। तब दुर्बलता पर ध्यान गया, तब ठाकुर ने अपना बाहुपास ढीला किया। व्याख्या में गुरुदेव कहा करते थे, श्याम सुंदर ने सोचा पहले का आटा कट्टा सुदामा नहीं है, मैं प्रगाढ़ बाहुपास में बांधे जा रहा हूँ, कहीं मेरे प्रगाढ़ बाहुपास में बंध कर इसकी कोई हड्डी पसली न चिटक जाए। इधर सुदामा को ध्यान आया कि अरे मेरा पहले जैसा भरा पूरा मांसल शरीर नहीं है, मेरी छाती की हड्डियां उभरी हुई है, कहीं प्यारे श्याम सुंदर के कोमल वक्षस्थल में मेरी ये छाती की उभरी हुई हड्डियां कहीं चुभ नहीं रही हो। तो सुदामा ने बाहुपास ढीला किया, हाथ पकड़ करके और भीतर ले चले। भैया सुदामा, तुम यहाँ कैसे ठिठक गए, किसने तुमको रोका? नहीं नहीं भैया, मुझे किसी ने नहीं रोका। क्यों किसी गरीब दरबान के पेट पर लात मारूं? किसी ने नहीं रोका भैया, मैंने नीति जान करके खबर दी। कितनी भी अंतरंगता हो, खबर दिए बिना भीतर मत घुसो, पता नहीं मित्र किस स्थिति में। चलो चलो चलो, भीतर ले गए। कहाँ? उस एकांत कक्ष में ले गए जो ब्रह्मा ने सपने में कभी देखा नहीं होगा। इंद्र की कल्पना भी वहां तक नहीं जा सकती है, जिस पर अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर और अनंत अनंत ब्रह्मांडों की अधीश्वरी सर्वेश्वरी श्री जी जहाँ विराजती हैं, उस कमरे में ले जाकर उस पलंग पर बिठाया, श्री जी के पलंग पर बिठाया। अपने नीचे बैठे ठाकुर सुदामा के चरणों को हाथ में लेकर के कह रहे हैं कि काहे बेहाल बेवाइन। भैया बेवाए फट रही है। पग कंटक जाल गढ़े पुंजोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कितना रोए कि पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, केवल नैनन के जल सो पग धोए। बरसे कमल नैन बादल से, धुल गए चरण नैन के जल से। फिर भी प्रभु ने
सोने के परात में सोने की झारी से सुगंधित जल रुक्मिणी जल ढाल रही है, प्रभुपाद प्रक्षालन कर रहे हैं। और अग्रहित शिरसा अपने सिर पर धारण किया। पादावनेदिनी, जिनके चरणोदक को, जिनके चरण से निकली हुई गंगा को भगवान विश्वनाथ अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और वे प्रभु आज सुदामा का चरण धोकर अपने पान कर रहे हैं, मस्तक से लगा रहे हैं। भैया आज मेरा अवतार लेना सफल हो गया, आज मेरा अवतार लेना सफल हो गया। इसके बाद पुलाना दिया। बड़ी निठुराई तेने धारी रे सुदामा भैया, बड़ी निठुराई तेने धारी रे सुदामा भैया। बहुत दिनन में आज मिलो, अब बहुत दिनन में आज मिलो, अब तक क्यों सूरत बिसारी रे सुदामा भैया, अब तक क्यों सूरत बिसारी रे सुदामा भैया। ये तो दुख पायो मेरे पास क्यों न आयो, समय वृथा ही गंवायो, मुही आई को बिलग। तेरे इस व्यवहार से मेरे हृदय को बड़ी ठेस लगी है भैया सुदामा। दुख सुख अपनते ही कहो जाए है, इतनो कष्ट पामते हुए भी तेने मोह खबर तक ना करी, या को मतलब कि तू मोह अपनों करके ना जाने भैया। ये तो दुख पायो मेरे पास क्यों न आ, समय वृथा ही गंवायो, मोही आई तो बिलग। वस्त्र फटे से पुराने अंग सकल सुखाने, नहीं जात पहचाने और पनिया नहीं पग। फटी दिवाई दो चरणन में, फटी दिवाई दो चरणन में, क्यों बन रहे भिखारी रे सुदामा भैया, क्यों बन रहे भिखारी रे सुदामा भैया। बड़ी निठुराई तेने धारी। सुदामा भी क्यों छोड़ेंगे, मित्रता का व्यवहार है। बोले कि तुम्हारे ही दिन है प्यारे और तुम्हारी ही रातें, कृपा दृष्टि सभी में श्री सद्गुरु कृपा, कृपा दृष्टि सभी में श्री सद्गुरु कृपा। सूरज की धूप किसने दी, चंद्रमा की शीतल चांदनी किसने दी, दिन किसने बनाया, रात किसने बनाई, तो स्वयं तो ये कृपा करके फिर आज मेरी दीनता पर स्वयं आंसू बहा रहा है। लेकिन भैया तो दिन और रात सबके जीवन में आते हैं, ऐसे ही ये दुख सुख संयोग वियोग लाभ हानि सबके जीवन में आते हैं। एक समय वो था जबकि तुम ब्रज में मांग मांग के खाते फिरे दूध दही छाछ, और आज तुम सुखी संपन्न, आज मैं मांग करके खा रहा हूँ, गुजारा कर। इसमें रोने और आंसू बहाने की कौन सी बात है। ठाकुर ने सोचा कि इस तरह से रोने रुलाने वाला वातावरण ही बना रहे, अच्छा नहीं है, इसलिए चर्चा चलाई। अपि ब्रह्मन गुरुकुलात् भवतालव दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार जोड़ा सदृशिनवा। भैया जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ रहे थे, याद है ना, गुरुवानी जी ने लकड़ी तोड़ने को भेजे थे। अरे भैया वो अंधड़, वो तूफान, वो भूलने वाला दिन है, याद होगा भैया तुमको। ये गुरुवानी जी ने चने दिए थे कलेऊ के लिए। अब सुदामा जी मनाने लगे, हे सत्यनारायण भगवान, चना खा गया वाली बात कहीं न कह दे, इसलिए ठाकुर जी ने गेयर बदल दिए, बात बदल दी। अच्छा तो हम और तुम उस समय दोनों कुंवारे थे, घर लौटकर ब्याह किया कि नहीं? अरे कहा भैया ब्याह किया, बाल बच्चे भी हो गए। अच्छा वारे भैया सुदामा ब्याह भी कर लिया, हमें खबर तक नहीं दी, एक कार्ड भेज दिया होता, हम भी तेरी बारात चलते, ससुराल की 10 मिठाई खा लेते, तो तेरा क्या बिगड़ जाता। सुदामा जी ने कहा कि हमारा तो एक ब्याह हुआ,
गरीबी के मारे हम न्योता नहीं दिए, और तुम्हारा तो 16,108 ब्याह हुआ, तुमने कितने कार्ड भेजे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुमने कितना न्योता भेजे? अरे कोई बात नहीं, अब तो हम दोनों बराबरी पर आ गए। बोले बराबरी पर ऐसे नहीं, हम तो गरीबी को रखे कैफियत में, तुम्हारे पास क्या समस्या थी? बोले भैया तेरे पास धन की गरीबी रही होगी, हमारे पास तो समय की गरीबी थी। क्यों इस अवतार में कोई सगाई भई हो, तिलक का दिन रखा गया हो और कोई लगन की पत्री लिखी गई हो, तब तो कार्ड छपवा में भेजे। यहाँ तो इस अवतार में तो गए और उठा के ले आए। तो बताओ कार्ड छपवाने और न्योता भेजने का समय कहाँ था? तो हमारे सामने समय की गरीबी थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब दोनों बराबरी पर आ गए। अच्छा ये बताओ भाभी कैसी है मेरी? बोली कि सुशीला नाम है भी सचमुच में सुशीला। अच्छा तो कह के आए हो कि वैसे ही कहीं से भावावेश में उठ के चल दियो? अरे भैया कह के कहा है, तेरी भाभी ने कह के भेजा है। अरे तब तो मेरी भाभी ने मेरे पे वो बड़ी दया की, लेकिन जब कह के भेजा है तो हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार खाली हाथ नहीं भेजा होगा, जरूर कुछ सौगात दे करके भेजा होगा। तो किम पायन मानितम ब्रह्मन में बहुत आग्रह, क्या लाए हो घर से मेरे लिए? अरे राम राम, त्रिलोकीनाथ कह रहे कि क्या लाए हो, क्या लाए हो? सुदामा जी क्या बताएं? अरे भैया हम क्या लाने लायक है, क्या लाने लायक है? तो ठाकुर बोले कि करे व्यर्थ की क्यों बात, पंडिताई क्यों दिखात, भाभी भेजी जो सौगात, सो अब शीघ्र दे दिखात। भाभी मोह को अति प्यारी, याद करती हमारी, कैसे रहती बिचारी, वाकी कुशल तो सुनाए। जो लायो है सो दिखा दे भैया, जो लायो है दिखा दे भैया, मोहि लगी चटपटी भारी, सुदामा भैया मोहि लगी चटपटी भारी, सुदामा भैया लाज के मारे नहीं पोटली निकाल रहे हैं, सोचते हैं कि कोई अधिक मात्रा में लाए होते तो दे देते, क्या इतनी सी पोटली में बंधा हुआ चूरा दे। तो ठाकुर ने मात्रा की हिम्मत बढ़ाई। अन्वप्युपाहृतम भक्त ही प्रेमणा भूरी में भवेत, भूर्यप्य भक्तो परितम नमे तोषाय कल्पते। मेरा भक्त प्रेम पूर्वक इतना ही दे दे तो मेरे लिए बहुत हो जाता है, और जिनमें भक्ति नहीं, गाड़ी का गाड़ी सामान भी ला के डाल दे, मैं उधर ताकता तक नहीं। मतलब कि जितना लायो है उतना ही दे दे। इतने पर भी हिम्मत नहीं बढ़ी सुदामा की। तब सोचा कि सब चाह रहा है कि कोई बढ़िया पदार्थ होता, लड्डू पेड़ा बर्फी तो देता, क्या कच्चे चिवड़ा दे। तो पदार्थों का नाम लेकर हिम्मत बढ़ाई। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रथमस्नामि प्रयतात्मना। तुलसी पत्र हो तेरी गांठ में तो वही निकाल के दे दे, कोई फल हो तो वही दे दे, और पत्रम पुष्पम फूल कोई हो वही दे दे, और वो भी नहीं तेरी लुटिया में 2 आचमनी जल हो तो तोयम जल ही दे दे। कितना सस्ता ठाकुर है, जल पर और तुलसी दल पर अपने को बेचने को तैयार है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते सुमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। लेकिन इत्युक्तोपि द्विजस्तस्मै व्रीडिता पते श्रिया पृथुक प्रस्थितिम राजन न प्राय छदवांग मुखा। वो थोड़ी सी चिवड़ा निकालने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ठाकुर ने सोचा कि एक बार गुरुवानी के दिए हुए चने छिपाए तो ऐसी दरिद्रता को पहुंचा। उसमें तो मेरा और इसका दोनों के बटका था, और इस भाभी के भेजे हुए चिवड़ा में इसके नाम का एक दाना भी नहीं है, सब मेरे नाम की रजिस्ट्री है। अब इस बार फिर छिपा के कौन खड्ड में जाएगा, इसलिए स्वयं जहार किमिदम छीन लिया झपट्टा मार करके। ये क्या है? पुराने लत्ता तो यही फट गए, अपने आप चूरा मुट्ठी में आ गए। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीयाम जगधुमाददे तावत श्री जगृह हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। श्री बाबा नरोत्तम दास जी कहते हैं कि 2 मुट्ठी चिवड़ा खा चुके, इन तंडुल के स्वाद को जान सके ना कोई। तीसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिए। क्यों? गुरु जी कई भाव बताते थे। एक तो ये कि कच्चा चिवड़ा खाने की आदत नहीं, कहीं पेट में दर्द न कर दे। हो गया सम्मान बहुत।
दूसरा भाव, ऐसी प्रेमी भक्तों के प्रेम में सनी कोई वस्तु मिलती है, चाहे सबरी की बेर हो, चाहे विदुरानी के छिलके हो, स्वार्थी बन जाते, अकेले खाने लग जाते। चलो वहाँ अकेले गए थे, यहाँ हम सब हैं, एक एक दाना भी तो हम लोगों को दे दो, इसमें से कुछ हमारे लिए भी तो छोड़ो। आप कहोगे कि मेरी भाभी ने दिया है, तुम्हारा क्या, तो आपकी भाभी लगेगी तो हमारी भी तो देवरानी जेठानी कुछ लगेगी। आप कहोगे तुम 16,108 हो, इसमें 1600 दाने भी नहीं बैठेंगे, एक एक दाना भी तो नहीं आएगा। कहा कि हम ठंडाई की तरह घोट छान करके एक एक आचमनी लेंगी, लेकिन हिस्सा सबको मिलना चाहिए। ये दूसरा भाव है। तीसरा भाव, रुक्मिणी जी पी रही की सी जान निहारी, हृदय की जानने वाली है, समझ रही है कि केवल मुफ्त में चिवड़ा नहीं खा रहे हैं, त्रिलोकी नाथ एक एक मुट्ठी चिवड़ा के बदले एक एक लोक संकल्प करते जा रहे हैं सुदामा के लिए। 3 लोक में से 2 लोक तो दे दिया, 2 मुट्ठी चिवड़ा खा करके, अब तीसरा लोक बचा, तीसरी मुट्ठी खा के अगर तीसरा लोक भी सुदामा को दे देंगे तो सुदामा हो जाएंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिलोकीनाथ हो जाएंगे सुदामा। इसलिए हाथ गए प्रभु को कमला कहे, नाथ कहा तुमने चितधारी, चंडुल खाए मुठी दुई दीन कियो, तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुठी तीसरी अब नाथ कहा निज भास की आस बिचारी, रंग कहीं आप समान कियो, अब आप ही चाहत होन भिखारी। ठाकुर ने कहा क्यों रस में विषबाम कियो, अब और न खान दियो एक फंका, विप्र लोक तृतीय देत करी, तुम क्यों अपने मन शंका। भामिनी मोहि जिमाए भली विधि, कौन रहो जग में नर रंका, लोग कहें हरि मित्र दुखी, हम सो न सहो यह जात कलंका। रुक्मिणी जी बोली कोई बात नहीं, आप दोनों अपनी अपनी आदत से लाचार हो। हाँ, आप ये ब्राह्मण आपकी छाती में लात मारे और फिर भी आप इनके चरण दबाओ, इसीलिए तो सिर पर चढ़े जाते हैं। ये वही ब्राह्मण जिनने आपकी छाती में लात मारे थे, आज तक चिन्ह बना हुआ है। ठाकुर बोले हाँ देवी, ये वही देवता है जिनने आपकी चिट्ठी पहुंचाई थी द्वारका। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ, नहीं तो आज शिषपाल के यहाँ चक्की चलाती रहती। ये रीस की नहीं, रोष की नहीं, रस की बातें हैं। सुदामा जी मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा भैया भाभी में बात हो रही है। इसके बाद ठाकुर ने चंदन भी लगाए हैं इनके ललाट पर, पहले ही लगाए। श्री डोंगरे जी कहा करते थे जब ललाट पर चंदन लगाने लगे तो सुदामा के भाग्य में श्री क्षय लेख दिखाई पड़ा। ठाकुर ने कहा कि श्री क्षय मैंने धन्नाश, मेरे मित्र के भाग्य में ब्रह्मा ने श्री क्षय लिखा है, क्या करोगे, मिटा दोगे? बोले ब्रह्मा का अक्षर है, मिटाऊंगा तो नहीं, लेकिन तीनों अक्षरों को उलट फेर कर दूंगा। तो उलट दिया तो क्या हो गया, यक्षश्री। यक्षश्री माने कुबेर की संपत्ति, यक्षराज कुबेर की संपत्ति। ये तो ब्रह्मा के अक्षरों का ही उलट फेर, अपनी तरफ से 2 मुट्ठी चिवड़ा खाकर 2 लोग की संपत्ति दी। बहुत सम्मान हुआ, सुदामा जी बड़े आनंदित हुए। और स्वभूते विश्वभावे न स्वसुखेना विनंदिता, जनाम स्वालम तात पथ्यन ब्रज नंदिता। अगले दिन सुदामा जी बोले भैया कन्हैया राम राम। अरे कल आए और अभी आज ही राम राम? बोले हाँ, तुम्ही ने तो कहा है कि श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भाव अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर से प्रतियात ततो ज्ञान। नजदीक रहने से प्रेम कम घट जाता है। तो अब चले, तुम्हारी भाभी चिंता कर रही होगी। अच्छा भैया आते जाते रहियो। कहा कि बा हम ही आते जाते रहेंगे कि तुम भी कभी आओगे? हम तो आए लिए, अब तेरी बारी है। कहा कि चल आऊंगा। कहा कि जल्दी कृपा करियो। कहा चल तेरे पहुंचने की देरी है। हथेली पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, घर पर 2 लोग की संपत्ति दे रखी है। हाथ पर क्यों नहीं दिया? इसलिए कि सुदामा कुछ चाहता नहीं है, इसको देंगे तो झगड़ पड़ेगा। हमने कब तुमसे चाहा? बहुत कीन प्रभु लखन सी नहीं कछु केवट ले, तो विदा कीन करना है तन भक्त विमल भर दे। उसी तरह का औरंगाबाद भगत है ये। और अगर दे भी देता हूं तो रास्ते के कोल भी लोग लूट लेंगे, घर तक पहुंच कहां पाएगा। इसलिए बीमा घर पर 2 लोग की संपत्ति। सुदामा बस्ती में आए तो सुदामा मंदिर देखी डरे, यहाँ होती मेरी राम मड़ैया, यहाँ कहाँ के भूप उतरे। सुदामा मंदिर देखी डरे।
कहाँ गई मेरी नारी सुशीला, यहाँ कहाँ के भूप उतरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। सोचा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी जालिम जोरदार जबरदस्त जमींदार अथवा राजा महाराजा ने मेरी झोपड़ी उजाड़ के फेंक दी और अपना सोने का महल बना लिया। रतन जटित घर देख के चकित भयो मनमाए, जय समान त्रिलोक में और ठोर कहना। अब आगे बढ़े, पूछे कि सुशीला कहाँ गई, किसी से पूछे ये किसने मकान बनवा लिया। इतने में सुशीला की दृष्टि पड़ी महल के ऊपरी भाग से, दासियों से बोली कि जल्दी उन्हें ले आओ, नहीं तो कहीं आगे न बढ़ जा। पंडित जी को बुलाओ जल्दी से। दासियों ने जाकर कहा, पंडित जी पधारो, महारानी जी बुला रही हैं। वो बेचारे क्या पता कौन महारानी बुला रही। बोले कि एक महाराजा से मिल के आए तो झोपड़ी गई, अब महारानी काहे को बुला रही, अब मेरी लोटा डोरी छीनने के लिए महारानी बुला रही। इतने में सुशीला आई और आकर के पहले तो आरती उतारी, नीचे ताकते रहे। हमें क्या मतलब किसी राजा रानी की ओर देखने से। जब सुशीला ने आरती उतारने के पश्चात आवाज लगाई कि ठाड़े क्यों मंदिर पगुधारो, मन ते सोच करहु अब नारो। आवाज पहचानी, बोली है सुशीला। हाँ ना था आपकी सुशीला। अरे तू ही महारानी कहला रही है, तू महारानी हो गई, हम पंडित जी रह गए। बोले आपकी कृपा से, दीनदयाल के अनुग्रह से। कहा इतनी संपत्ति कहाँ थे, सोने के महल। बोले प्रभु प्रेरित विश्वकर्मा आए, 3 मंदिर पलमाई बनाए। बेचारी सोच रही थी खुश हो जाएंगे, खुश क्या होंगे। सुदामा मूर्छित, संज्ञाहीन, लगा प्राण गए। अब सुशीला घबराई, है दीनानाथ धन लेके क्या करूंगी, यदि मेरे धनी की श्वासा नहीं रही तो धन वापस ले लो, मेरे धनी की श्वासा लौटा दो। चट प्रकट होना पड़ा ठाकुर को, हाथ से सहला करके जगाया। सुदामा से पूछा क्यों प्राण दे रहे हो। बोले कि कहाँ से लाऊं 2 दिल बनाकर, 2 दिल की जरूरत। बोले कि इधर में माया और इधर मेरी माला, बड़े हो नटखट तुम नंद नंदन, जो देके संपत्ति विपत्ति में डाला। संपदो नैव संपदा, विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। परमार्थ पथ के पथिकों की दृष्टि में संपत्ति संपत्ति नहीं विपत्ति है। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए। ठाकुर बोले तो मैं क्या करूं, मैं तो कल्प वृक्ष हूं। कल्प वृक्ष के नीचे किसी ने कहा मैं रसगुल्ला दो, रसगुल्ला ले लो। किसी ने कहा मैं सत्तू दो, सत्तू दे दी। तो एक ही घर में 2 मत हैं। भैया चाहता है कि हम दरिद्र बने रहे और भाभी कहती है कि साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा। तो मैं क्या करूं, मैंने तुमको नहीं दिया है। कल्प वृक्ष तो जिसकी जैसी भावना उसकी पूर्ति करता है। सच बता भैया सुदामा, मैंने तेरे हाथ पर एक फूटी कौड़ी भी दी थी क्या। बोले नहीं। तो कहा कि तुम मेरे ऊपर क्यों नाराज हो रहा है, मैंने तुमको दिया है थोड़े, मैंने तुमको नहीं दिया है। तो किसको दिया है। कहा कि जिस भाभी ने चाहा था उस भाभी को दिया है। सुदामा जी हंस गए, भाभी का नाम लेकर मेरे गले मड़ रहा है, मैं और तेरी भाभी दोनों बटे हुए हैं, छल कर रहा है। कहा कि भाभी संभाल लेगी। कहा कि भाभी से कह दो वही संभालेगी। क्यों भाभी समझ जाएगी। कहा कि आपकी कृपा रहेगी तो समझ जाएगी। समझा समझो कर आतिथ्य स्वीकार करके ठाकुर विदा हुए। तब सुदामा ने सुशीला से कहा, सुशीले अब तो तू बहुत बड़ी धनी हो गई, नाता आपकी कृपा से, दीनदयाल के अनुग्रह से। कहा कि तो बढ़िया रसोई बनाओ, घुटन दो। बोले क्या बनावे। बेचारी ने सोचा कि आ गए मोह ममता के लपेट में, क्या बनावे, खोआ का मालपुआ बनावे कि छेने की जलेबी बनावे कि बादाम की बर्फी बनावे। अरे राम 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 राम, जो साधारण सेठ साहूकार राजे महाराजे खाते वही हम भी खाएंगे। इतनी बड़ी संपत्ति पाके 2 लोग की संपत्ति मिली, फिर भी हमें वही खाएंगे जो और लोग खाते हैं। तो क्या खाओगे। अरे ऐसी रसोई बनाओ जो आज तक कोई किसी ने नहीं खाई हो। बोलो क्या बनावे। बोले चांदी की रोटी बनाना। और कहा कि सोने की दाल बनाना, और ये आलू बैगन टिंडी भिंडी दुनिया खाती रहती है, हीरे की तरकारी बनाना।
और जीरा मेथी का छौंक दुनिया लगाती है, तुम मोतियों से छौंक लगाना। सुदामा जी ने कहा कि बावरे तो नहीं हो गए? बोले क्यों? कहा कि त्रिलोकीनाथ को न्योता मिलता है बरसाने से सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की तरफ से। तो कौन चीज का? उड़द की दाल, गेहूं के फूल का, अथवा ठेकी को साग बेझर की रोटी, और बाहू में अरे तेरी गरज पड़े तो खा गई और बुलाए गई राधा प्यार, कान्हा तेरी गरज पड़े तो खाए गई और बुलाए गई राधा प्यार, कान्हा बरसाने में आए गई और बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए गई और बुलाए गई राधा प्यारी। सर्वेश्वर का न्योता होता है तो उड़द की दाल, गेहूं के फूल का, और आप अनोखे धनी हो गए तो चांदी की रोटी और सोने की दाल और हीरे की तरकारी खाएंगे। सुदामा जी ने कहा कि बैठो शांति से बात करो। जब इतने धनी होकर के भी वही गेहूं की रोटी और वही चावल का भात, वही अरहर और मूंग और चने की दाल खानी है, तो इतनी बड़ी संपत्ति का संग्रह किस लिए सुशीले? इसलिए कि रात रात भर नींद नहीं आ रही है। क्यों? बोले चोरी न हो जाए, डकैती न हो जाए, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, जन्म टैक्स, मरण टैक्स, आफत टैक्स, विपत टैक्स, इसी सब झंझट के लिए। कहा कि तो क्या करना चाहिए? बोले ये करना चाहिए कि रूखा सूखा खाई के और ठंडा पानी पी, देख बिरानी चूपड़ी मत ललचावे जी। का बिरानी हो तब ना, घर की हो तो खा सकते हैं। बोले नहीं तो भी, कहा कि तो भी रूखी और आधी भली साजी सो संताप, जो खाओगे चूपड़ी तो करनो परी है पाप। इंद्रियों को बस में नहीं रख सकोगी सुशीले अगर भोग पदार्थ को संग्रह करके उपभोग करोगी। भजन नहीं बनेगा। हाँ, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम इत्यादि सब बहुत सारी बात समझाई। सुशीला ने कहा कि तो इतनी संपत्ति मिल गई, इसको क्या करना चाहिए? कहा कि ये करना चाहिए कि अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में हमदर्दी दिखाना सीख लो। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो। कर गरीबों का भला और बदनसीबों पर रहम, सेवा में भगवान है यदि दर्शन पाना सीख लो। न काम तेरा हो भलाई और मुख में प्रभु का नाम हो, बस इसी जीवन में तुम जीवन बनाना सीख लो। लाभ चाहो तो कर भला, इधर से पढ़ो तो लाभ और उधर से पढ़ो तो भला, इधर से पढ़ो तो याद और उधर से पढ़ो तो दया। लाभ चाहो तो कर भला, चाहो दया तो याद कर, सुन समझ सदगुरु बचन कुछ नेकी कमाना सीख लो। धोखा मिलेगा एक दिन झूठे जगत के प्यार से, तो प्यार किए बिना न रहा जाए तो बोले प्यार कर सत्संग से गोविंद गाना सीख लो। जिंदगी में तुम किसी के काम आना। गरीबों में, दिन दुखियों में, साधु संतों में लुटाओ और सादा जीवन उच्च विचार रखो। श्री सुखदेव जी के शब्द हैं, इत्थम व्यवसितो बुद्ध्या भक्तो तीव जनार्दने विषयान ज्यायात्यक्षेन बूझे नाति लंपट। वही पुरानी चाल से रूखी और आधी भली सुदामा जी ने भजन किया और थोड़े ही दिनों में एवं स विप्रो भगवत श्रुतदा दृष्ट्वा सुहृत्ते रहितम पराजितम।
अध्यान वेगोद्ग्रथितात्म बंधन तद्धाम लेभे चिरत सताम गतिम। इस शारीरिक त्रिगुणात्मक बंधन से छूट करके भगवान के धाम को श्री सुदामा जी पधारे। भक्ति की कृपा से श्री सुखदेव जी कहते हैं, एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्य ताम्र लब्ध भाव भगवती कर्म बंधाद विमुच्यते। भगवान के इस ब्रह्मण्य देवता वाली लीला को और सुदामा जी के संतोष वृत्ति से निष्काम भक्ति के चरित्र को सुन करके प्राणी कर्म बंधन से विमुक्त हो जाते हैं। कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधर में सविले लाल केशव जी मदन मोहन वृंदावन चंद हरि हरि भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। जाको मुख देखे देखत हरि हरि भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चतुर्भुज चक्रपाण देवकी नंदन देव। नंद को न दैया स्वामी असुर निकल हरि राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ब्रजपति जगराज पूरन के हरकाज ब्रजपति। मुरलीधर नैना देखते आनंद हरि हरि मुरली। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। यादवपति यादवरा संतन सदा सहाय। हरि जैसे गावे स्वामी परमानंद हरि 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 जैसे। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय।